बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जब देश में मांग चल रही है पूरे देश के अंदर, सभी नेता, सभी पार्टियां और आज वोटर, देश की जनता, वो ये चाहती है कि देश के अंदर वोटिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए? खासकर प्रधानमंत्री साहब को तो ये करना चाहिए कि ठीक है, आप कहते हैं कि हमें जनता मैंडेट दे रही है, हमें जनता वोट दे रही है, तो ये क्लियर पता लग जाएगी ना वोटर बैलेट से कि आपको जनता कितना वोट दे रही है, आप कैसे प्रधानमंत्री बनने हैं, कैसे बार बार जीत के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके खिलाफ पूरे देश में माहौल है, पूरे देश में आवाज़ उठाई जा रही है। सामाजिक, जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, जितने राजनीतिक संगठन हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, जितने शैक्षणिक संस्थान हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं। और माने माने इंजीनियर्सों ने ये साबित करके दिखा दिया कि ईवीएम में गलती के चांस ज़्यादा होते हैं। तो फिर क्यों नहीं ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर कराने? इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करके, हैक करके चुनाव आयोग पर अपना प्रेशर बनाकर ये कहीं ना कहीं बेईमानी कराते हैं। और ये लाखों जो ईवीएम मशीनें हैं वो कैसे चोरी हो गई, वो कैसे जगह जगह पड़ी हुई पाई गई हैं लोगों को, आप बताइए। तो जब चुनाव आयोग के हाथ में सारी ईवीएम मशीनें हैं तो वहाँ चांसेज हैं गड़बड़ी होने के। तो लोगों को हक की बात है, लोगों का अधिकार की बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 18 साल से ऊपर के जो अधिकार, वोटिंग राइट्स दिया था कि 5 साल में आप सरकार को बदल सकते हैं, लेकिन हम वोट अपने कैंडिडेट को दे रहे हैं, वोट दूसरे किसी और को जा रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट तक भी मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार एसएलपी गई हुई है, उनके खिलाफ में पिटीशन गई हुई है, अपील डाली गई हैं, रिट डाली गई हैं ईवीएम को ख़त्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं अपना कॉर्डिनेंस लेकर इसको ख़त्म करती हैं? जब जनता कह रही है तो ये कानून बनना चाहिए और ईवीएम हटनी चाहिए। और ईवीएम अब की बार 2024 में यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो समझो सरासर बेईमानी से चुनाव हो रहा है। जिस तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ जनता रोडों पर बैठ गई थी पूरे देश के अंदर, यदि सभी वोटर्स ये काम करें कि इनके खिलाफ बैठा जाए कि चुनाव जो होगा 2024 का वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम को हटा देना चाहिए, तो डेफिनेटली ईवीएम बंद हो जाएगी भारत देश में। इतने बड़े लोकतंत्र में ईवीएम बंद नहीं करवा पाए तो तुम्हारे अधिकारों को ऐसे ही खाया जाएगा, ऐसे ही ख़त्म करा जाएगा और देश को बेचने का काम ऐसा ही जारी रहेगा। जब पूरे देश में इस समय ये आवाज़ उठ रही है काफ़ी लंबे समय से कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है और चुनाव बैलेट से होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में 80% देशों में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और बैलेट पेपर का चुनाव जो होता है वो एक ऐसा चुनाव होता है, दूध का दूध पानी का पानी क्लियर होता है उससे, और उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती है गड़बड़ी की या बेईमानी की। जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो एक मैनुअली मशीन है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है और उसे हम हैक कर सकते हैं। कितनी बार इंजीनियरों ने बताया है कि हाँ ये हैक की जा सकती है, इसमें बेईमानी करने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसमें गलती के चांस ज़्यादा होते हैं और पार्शलिटी की जा सकती है। तो क्यों ना फिर ऐसी मशीन को हटाकर फेंक दिया जाए और भारत में क्यों ना दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। लेकिन चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी नहीं मानता ईवीएम में, वो सब मिले हुए हैं। चुनाव जो कमिश्नर है, चुनाव आयोग था, एक रात में आपने सुप्रीम कोर्ट ने पीछे डिसीजन दिया था, एक रात में ही उसे वहाँ से रिजाइन देके और दूसरी जगह उसे शपथ दिला रहे हैं। ऐसी भी क्या जल्दी थी? अपने मनपसंद आदमी को तुम चुनाव आयुक्त बना रहे हो, चुनाव कमिश्नर बना रहे हो देश का, तो कहीं ना कहीं आप उनसे गड़बड़ी करवा रहे हैं। और पीछे के चुनाव आयुक्त जो रिटायर्ड हुए हैं उन्होंने बाद में बताई है कि हम पद पर रहते हुए नहीं बता सकते। हाँ, ईवीएम के द्वारा बीजेपी सरकार बेईमानी से बार बार जीत कर आ रही है। तो विपक्षी पार्टी सड़क पर क्यों नहीं आती ईवीएम को लेकर? ना, सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। विपक्षी पार्टियां संसद में कह रही हैं, बहन जी कह रही हैं, हमारी अखिलेश जी कह रहे हैं, जितने भी ओबीसी के जितने नेता हैं वो सारे कह रहे हैं। और हमारी जनता सबसे बड़ी है, जनता के राज में जनता सबसे बड़ी होती है। जब जनता चाह रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए तो फिर क्यों बार बार ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है? सारे देश के माने माने वकील, देश के वकील सड़कों पर आकर हाहाकार मचा रहे हैं कि ईवीएम बंद होनी चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो क्यों ना फिर देश में 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से हो जाना चाहिए। अच्छा, जो विपक्षी पार्टियां उनके नेता विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, तो आम आदमी क्यों आए? पार्टियों के नेता सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं इसके खिलाफ? आम आदमी को इसलिए आना जरूरी है कि देश आम आदमी का है। 5 साल में जो वोट डालता है वो आम आदमी डालता है और उसकी वोट कहीं दूसरी जगह जा रही है। वो जो वोट देना चाहता है अपने मनपसंद लोगों को सरकार में, ईमानदार लोगों को सरकार में लाना चाहता है और ईमानदार लोग सरकार में नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए उसे रोड पे आना चाहिए, चक्का जाम करना चाहिए
और पूरे देश में माहौल बनाना चाहिए कि ईवीएम बंद हो और 2024 का चुनाव ईवीएम तोड़ो चुनाव होना चाहिए। देश में सब जितने भी वोटर हैं अपने अपने हाथ से एक लेटर लिख के चुनाव आयोग को और राष्ट्रपति को ये भेजा जाए कि हाँ ईवीएम बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन आम आदमी तो वोट दे सकता है, पार्टियों के एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, वो भी आम आदमी में से बनते हैं। एमपी एमएलए भी आम आदमी बनते हैं और जो कैबिनेट मंत्री बनते हैं वो भी आम आदमी बनते हैं। लेकिन अपने पर्सनल बेनिफिट को बरकरार रखने के लिए, देश को बांटने के लिए, देश को खाने के लिए, देश के टैक्स को खत्म पीने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। क्योंकि बार बार बीजेपी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी के सारे लोग के खिलाफ हैं। जवान, किसान और स्टूडेंट सारे जितने भी हैं देश के अंदर इस समय बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। तो यदि ईवीएम चुनाव हटा दिया जाता है और बैलेट से गिरा जाता है तो बीजेपी सरकार डेफिनेटली हारने का काम करेगी। 101% डेफिनेटली हारेगी सरकार। आप बहिष्कार क्यों ना कर देते हैं फिर जो विपक्षी पार्टियां ईवीएम का? ना, ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार आएंगी, जनता यदि रोड पर आ जाती है तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी ये भी आ जाएंगी और एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन जो पार्टियां 10-10 साल से चुनाव लगातार हार रही हैं वो क्यों नहीं एक्शन ले रही है इनके खिलाफ में? आम आदमी क्यों आएगा? वो तो वोट देता है आपको, आपके विधायक बनते हैं, सांसद आपके बनते हैं। पार्टी बड़ी नहीं होती, वोटर बड़ा होता है। यहाँ जनमत जो होता है, जनता जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। जनता के हाथ में बहुत अधिकार है। जनता यहाँ की जागरूक नहीं है। यदि जिस दिन जनता जागरूक होगी उस दिन ईवीएम को नेग्लेक्ट कर देगी और वोट डालने जाएगी नहीं। विदेश में कब की ईवीएम बंद हो गई है वह सब। यदि विदेश की बात करें, यूरोप की बहुत कंट्रियाँ ऐसी हैं, जो बात करें एशिया की ऐसी कंट्री हैं जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सब वोटरों से, भारत के सभी मतदाताओं से कि ईवीएम का बहिष्कार करो और बैलेट पेपर को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो और 2024 के लिए माहौल बनाओ कि 2024 का चुनाव वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से बिल्कुल ना होना चाहिए। कुछ बहुजन जो चिंतक है वो ये कहते हैं कि यदि ईवीएम रहेगी दलित और बहुजन कभी कुर्सी तक नहीं पहुँच पाएंगे ईवीएम के जरिए। बिल्कुल सही है, उनकी सोच सही है। उन्हें कहीं ना कहीं लगता होगा, लोग देखो धुआं वहीं उठता जहाँ आग लगती है, जहाँ आग नहीं लगती वहाँ धुआं नहीं उठता। तो ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तभी लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं, जनता आवाज़ उठा रही है, लोग धरने पर बैठे हैं, जंतर मंतर पर देश के माने माने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील बैठे हुए हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि ईवीएम बंद होनी चाहिए। आम आदमी पर चले जाओ, आप गाँव में चले जाओ, मैंने खुद बात की है, सब लोग चाहते हैं कि ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए। तो ईवीएम बंद क्यों नहीं हो रही? बीजेपी सरकार क्यों ईवीएम को बंद नहीं करना चाह रही? क्यों बैलेट से चुनाव नहीं हो रहा? तो इसका मतलब ये है कि सरकार बेईमानी से बार बार आ रही है, ईवीएम को बंद कर देना चाहिए।